सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल वरुण व्लॉग। सो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज मैं अपने घर पे ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज प्लान कुछ ऐसा है कि आज मुझे अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है। तो आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं जाकर शूट कर सकूँ अच्छे से। सो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही शूट कर ले। सो टुडे आई विल बी रिव्यूइंग माय 2020 Ford EcoSport व्हिच आई हैव परचेज्ड रिसेंटली एंड अभी तक मैंने इसे लगभग 1500 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है। सो बेसिकली ये एक ओवर व्यू होगी गाड़ी की एंड सो फार जो मुझे एक्सपीरियंस हुई है गाड़ी चलाकर वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और इस गाड़ी की क्या खासियत है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो मैं उसकी डिटेल्स शेयर करूँगा आपसे। तो चलते हैं आगे वीडियो पे और मिलते हैं आपसे। सो दिस इज़ 1.5 लीटर TIV टाइटेनियम पेट्रोल मैनुअल version which gives the maximum power of 122 bhp at 6500 rpm and a torque of 149 newton meters at 4500 rpm. So coming to the front, आप सामने की तरफ ग्रिल्स पे क्रोम गार्निश देख सकते हैं, साथ ही फोर्ड की बैजिंग। हेडलैम्प्स की आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स पे दिए जाते हैं, साथ ही आप हाई बीम की पेसिंग देख सकते हैं। नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स विथ इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी है। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट्स भी ऑफ़र किए जाते हैं। इंजन गार्ड्स इस पेट्रोल वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है, डीजल वेरिएंट्स में ये अवेलेबल होती है। साथ ही जो आप एयर स्कूप देख रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्ड एक्सेसरी, सो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। साइड की प्रोफाइल आप कुछ देख सकते हैं। कमिंग टू द टायर्स, आपको 16 इंच के सिल्वर कलर एलॉयज़ देखने को मिलते हैं, जिस पे आपको 205/60 दैट मीन्स 205/60 टायर्स, सेक्शन टायर्स आपको इसमें मिलते हैं। अर्लियर फॉर्ड यूज्ड टू गिव 17 टायर्स, बट काफ़ी केसेस एंड कंप्लेंट्स आ रहे थे, जैसे कि गड्ढे या किसी ऊबड़ खाबड़ में टायर जाती है तो उस पर बल्ज या कटने के कंप्लेंट्स आ रहे थे। सो फॉर्ड ने अब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है और अब इस पर R16 टायर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। पीछे की तरफ अगर आते हैं, पीछे की तरफ आपको टाइटेनियम वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिलेगी। टेल लैम्प्स आपको हैलोजनी प्रोवाइड करते हैं, जो एक इस गाड़ी के डीमेरिट है। जितने भी अब कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें LED टेल लैम्प्स देखने को मिल रहे हैं, बट फॉर्ड ने अभी तक इसे चेंज नहीं किया है। साथ ही आइकॉनिक इंडियन वर्जन्स की टेल माउंटेड स्पेयर व्हील। नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और ये नीचे अगर आपको विजिबल हो पा रही होगी तो ये इसकी रिवर्स पार्किंग कैमरा है। सो आपको यहाँ क्वार्टर ग्लास पिलर्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही रियर व्यू वाइपर्स, डिफॉगर्स। ये पीछे की कुछ प्रोफाइल है कार की। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो सिल्वर रूफ रेल्स मिलते हैं, जो काफ़ी एक प्रीमियम लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है। साथ ही रूफ माउंटेड एंटीना। अगेन दिस स्पॉइलर इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्ड एक्सेसरीज़। ये स्पॉइलर स्टॉक कार पे नहीं आता है, आप एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज से परचेज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग लाइट्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स की पेसिंग टेल लैम्प्स में ही की गई है। कार के साथ कुछ ऐसी की प्रोवाइड की जाती है जिस पे सिंपल लॉक अनलॉक बटन है एंड फॉर्ड की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। सो विंग मिरर्स, जिसे ORVMs भी कहते हैं, उसको आपको ऑटो फोल्ड देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसे अनलॉक करता हूं तो विंग मिरर्स ओपन हो जाएंगे, और साथ ही लॉक करने से ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। साथ ही इसमें कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन दिया गया है। मैं अगर सिंपली अगर अपनी हैंड को यहाँ रखता हूँ तो ये अनलॉक हो जाती है, और अगर मैं इसे बस फिंगर यहाँ टैप करता हूँ तो ये लॉक हो जाती है। सो यहाँ की तरफ आपको विंग मिरर्स एडजस्ट करने की बटन्स देखने को मिल जाएगी। अगर आपको राइट साइड की एडजस्ट करनी है तो आप
इस बटन को प्रेस करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आपको लेफ्ट साइड की सेट करनी है तो इस बटन को प्रेस करके आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे विंडो लॉक करने का ऑप्शन बटन हो गई। और पीछे के पावर विंडो कंट्रोल। ड्राइवर साइड आपको ऑटोमेटिक अप एंड डाउन विंडो मिलेगा। साथ ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो लॉक अनलॉक बटन यहाँ दी गई है। साथ ही यहाँ आप ट्विटर की प्लेसिंग हो गई और यहाँ आपको एक होल्डर वाटर होल्डर की स्पेस दी गई है। आप यहाँ एक फिट कर सकते हैं और इसकी ये स्टोरेज काफ़ी डीप है तो एक और बॉटल आप अंदर की ओर प्लेसिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एक स्पीकर इसकी यहाँ दी गई है और सिमिलरली अदर साइड ऑफ डोर में आपको दूसरी स्पीकर और ट्विटर की प्लेसिंग देखने को मिलेगी। ये गाड़ी है कुछ इंटीरियर है। काफ़ी एक अच्छा एरी फील है। बेज एंड ब्लैक इसका इंटीरियर्स दिया गया है जो आपको काफ़ी एक एरी फील प्रोवाइड करता है। साथ ही आप रूफ भी देख रहे होंगे वो बेज कलर पे प्रोवाइड की गई है। आपको लैम्प्स हैलोजन में मिलते हैं, नॉर्मल येलो लाइट्स जो रहते हैं। IRVMs आपको डे एंड नाइट एंड एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। साथ ही ये आपकी MID स्क्रीन हो गई। आपको इसमें फ्रंट 2 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। साथ ही आर्मरेस्ट की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। मैं पर्सनली मुझे इसकी आर्मरेस्ट की प्लेसिंग ठीक नहीं लगती है, एक इसकी डीमेरिट है, पर काफ़ी आपको एक डीप स्टोरेज इस पर अवेल किया जा सकता है। काफ़ी डीप स्टोरेज है इस पर। मैंने कुछ सामान भी रखा है नीचे, पर तब भी काफ़ी स्पेस इस पर प्रोवाइड की गई है। गियर की प्लेसिंग अच्छे तरीके से की गई है। साथ ही ऑटोमेटिक AC, यहाँ आपको 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं और यहाँ एक स्पेस दिया गया है आपको कुछ होल्ड करने के लिए। साथ ही 12 वाट का पावर आउटपुट चार्जर एंड ये AC वेंट्स हो गए इसके। आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। इस वेरिएंट पे आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलती है। पर आपको इस पे इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेविगेशन मिलती है जो एक काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है और ओवरऑल सिस्टम का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी लैगी नहीं है। साथ ही स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ आपके MID के कंट्रोल्स हो गए और ये आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में कंट्रोल्स हैं। ये कुछ MID है, इसकी स्क्रीन है। RPM ऑन द लेफ्ट, स्पीडोमीटर ऑन द राइट। कुछ आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पे शो करती है कार। और आप अगर इसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से आप इसकी माइलेज और डिजिटल स्पीडोमीटर और भी कार की काफ़ी जो फंक्शंस एंड सेटिंग्स है वो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। गाड़ी की कुछ इंटीरियर व्यू ऐसी है। अगर लेग स्पेस की बात करें तो ये मैंने अपनी सीट पूरी पीछे कर दी है और लगभग मेरी हाइट 5'8" है। काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मुझे मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी एक अच्छा मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी कंफर्ट राइड जब भी इसे मैं ड्राइव करता हूँ तो काफ़ी कंफर्ट मुझे महसूस होता है। और अगर हेडरूम की भी बात करें तो अच्छी खासी एक हेडरूम मुझे मिल जाती है जिसमें कोई दिक्कत मुझे फेस नहीं करना पड़ता है। और अगर कुछ लोग अगर 6 फुट के या फिर उससे लंबे हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ हेड्स रूम भी देखने को मिलता है। तो एक इसकी अच्छी है, यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट यहाँ पे भी एक आप देख सकते हैं। अगर आप ये काफ़ी मुझे एक अच्छा इसका पार्ट लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप राइड करते करते हाथ रखते हैं, थक गए तो आप यहाँ पे से हैंड को अपनी प्लेसिंग कर सकते हैं। और सारे ही डोर्स पे ये आपको दी गई है। ऑटोमेटिक AC है और इसकी जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 15.5 डिग्री है। तो जो अगर से कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें भी ये इतनी लोएस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं की गई है।
पर इसकी जो बात है, इस कार पे आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, पर इसकी एसी यूनिट इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि आपको पीछे रियर एसी वेंट्स का ज़रूरत महसूस होगा ही नहीं। सो ये पर्सनली मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि मैंने इतना ड्राइव किया है और मैंने देखा, जैसे मैंने फील किया, कार काफ़ी जल्दी कूल हो जाती है और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि पीछे आपको एक रियर एसी वेंट्स की ज़रूरत है। और अगर आप साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको हेडलैम्प्स के एडजस्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ, लो बीम, हाई बीम कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक स्टोरेज दिया गया है। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलती है, जो काफ़ी एक अच्छी इसकी फीचर है। काफ़ी सारे कारों में ये प्रोवाइड करनी चाहिए। इस रेंज की अगर आप किसी भी इस कॉम्पिटिटर में जाते हैं तो आपको ये फीचर्स मिलती है इस रेंज की कार्स में। आइए चलते हैं पीछे की ओर और पीछे की सीट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। साथ ही पीछे की व्यू कुछ ऐसी है और ये जो ड्राइवर सीट्स है वो बिल्कुल ही पीछे किए हुए हैं और तब भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम मिल जा रही है यहाँ पे, अच्छी खासी, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक डीमेरिट लगता है, एक इस पार्ट को इन्होंने थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, तो अगर बीच में अगर टॉल या लंबा इंसान बैठा है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ओवरऑल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कार थोड़ी गंदी है, आप माइंड मत करिएगा। वैसे 5 लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड अगर आप 4 लोग हैं तब तो ये आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और ये ऐसी कुछ केबिन व्यू है। मैंने बताना भूल गया था, यहाँ आपको वैनिटी में मिरर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको लाइट भी यहाँ मिल जाती है। यहाँ आपको हैंड रेस्ट सारे डोर्स को देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ड्राइवर साइड, वो नोन है। इसके हेडरेस्ट एडजस्टेबल्स हैं। पीछे की तरफ आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, अगर इस आप ऊपर वाली वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको उस पर हैंड रेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सारे पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स अवेलेबल हैं। 5 सीट बेल्ट्स आपको दिए जाते हैं विद 3 सॉकेट्स। एंड ये ऐसा कुछ व्यू है अंदर से। साथ ही पीछे भी आपको केबिन लाइट देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा एक लेग रूम और थाई सपोर्ट मिलता है, साथ ही एक अच्छा हेड रूम भी आपको मिल जाता है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ ट्रंक ओपनिंग के लिए आपको यहाँ एक बटन दी गई है, आप इसे प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग दी गई है। साथ ही आपको 352 लीटर्स की बूट स्पेस इसमें मिलती है। एक काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे आपके पार्सल ट्रे हो गए। साइड की तरफ आप देखेंगे तो आपको बूट लाइटिंग भी मिल जाती है, साथ ही ग्रॉसरी हुक भी आपको दोनों ही तरफ देखने को मिलते हैं। ये इसकी कुछ मैटिंग हो गई। तरफ आपको स्टेपनी फिट करने के टूल्स और साथ ही रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इन केस आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है तो आप इसे रोड पर लगा सकते हैं, जो रिफ्लेक्टर का काम करती है। और ऐसा कुछ इसका ट्रंक है, काफ़ी ही अच्छा एक स्पेस दिया गया है इसकी ट्रंक पे। 352 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। गाड़ी की पीछे प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ऐसा कुछ गाड़ी का ओवरलुक है। और अगर आप सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको ABS विद EBD, फ्रंट टायर्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स एंड रियर पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही फ्रंट 2 एयरबैग्स मिलते हैं आपको, सेफ क्लच स्टार्ट एंड ऐसे कुछ और फीचर्स आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी एक अच्छी कंप्लीट पैकेज है।
सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एसेसरी की पार्ट है ये। आपकी एयर स्कूप या बोनेट स्कूप आप जो भी इसे बोले, ये वर्क नहीं करती है, बस एज अ पार्ट ऑफ शो है। सो ये आपको एसेसरीज़ फोर्ड की जेन्युइन एसेसरीज़ में ये मिल जाती है। और कुछ चीज़ें मैंने एसेसरीज़ में लगवाई थी कार पे अपनी, जैसे कि आप यहाँ क्लैडिंग देख सकते हैं बम्पर की। सन वाइजर्स भी आपको पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में आते हैं, साथ ही ये स्पॉइलर भी आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज़ में आते हैं। सिंपली जो स्टॉक कार रहती है उसकी जो पीछे वाली पार्ट जो रहती है वो यहीं तक आकर एंड हो जाती है। सो ये आपको ये स्पॉइलर एक्स पूरी गाड़ी की टोटल लुक एक एनहांस कर देती है, यानी गाड़ी को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। सो आई वेंट फॉर डैट। सो एंड स्पेयर व्हील कवर भी आपको एक एसेसरी का पार्ट है, जिसके लिए आपको लगभग लमसम आपको 11,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। स्पॉयलर्स के लगभग 6,000 मुझे पे करने पड़े थे। और अगर ये साइड में बम्पर क्लैडिंग की बात करें तो इसकी भी मुझे अप्रॉक्स 6,000 ही पे करने पड़े थे। सो गाड़ी की ओवरलुक ऐसी है कुछ। So this was the overlook of the car. I hope you guys found this video informative and अगर आप में से कोई भी गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं और आपकी बजट 11 to 13 लाख के बीच में, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू फॉर गोइंग फॉर दिस ऑप्शन। काफ़ी एक कंप्लीट पैकेज आपको इस पर प्रोवाइड की जाती है, फीचर, सेफ्टी एंड सारी चीज़ें इस पर एक इंक्लूडेड हैं। फोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। सो आप सेफ्टी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी चीज़ एस्पेक्ट से। एंड अगर आप स्पेशली अगर ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो तो आपको बिल्कुल ही गाड़ी पसंद आएगी। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये गाड़ी बिल्कुल एक ड्राइवर इंथुजियास्ट लोगों के लिए है, जिन्हें जो खुद पर्सनली ड्राइव करना चाहते हैं कार को और जो फील लेना चाहते हैं कार की। कार में बहुत अच्छी एक पावर है और काफ़ी साथ ही बहुत ही अच्छा एक कंफर्ट आपको मिल जाता है। सो ये मेरी कुछ पर्सनल ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, पर जब तक जितने टाइम मैंने इसे चलाया और मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कुछ भी आपको क्वेरीज है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड अपने व्यूज़ इस पर रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, दिस इज़ वरुण साइनिंग ऑफ।